तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं गूगल एआई स्टूडियो पे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ के जो लेआउट्स है वो सब कैसे काम करते हैं और क्या इसका यूआई इंटरफेस है। सो हम आ जाते हैं बिल्ड में। तो आ गए हम बिल्ड में। सो यहाँ पे नीचे हमने सेक्शंस देखे थे जिसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हुए थे। सो यहाँ पे एक नया फीचर आया है जो कि है बिल्ड एंड एंड्रॉयड ऐप, जो कि हम सिलेक्ट करेंगे। और अभी हमें जो पावरफुल प्रॉम्प्ट बनाना होगा, तो हम अभी प्रॉम्प्ट बनाएंगे। सो हम एक ऐसी ऐप बनाने वाले हैं जिसमें जो जो डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं वो सब होंगे। मतलब एक लिस्ट होगी जो जैसे जो कंसेप्ट होंगे बहुत सारे, जो हम क्लिक करके हम ट्रैक कर सकते हैं हमारा कौन सा कंसेप्ट हुआ है, कौन सा कंसेप्ट नहीं हुआ है। और एआई जनरेटेड हैंड रिटन नोट्स भी क्रिएट करेंगे जो कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो हम जिस जो भी टॉपिक डालेंगे उस टॉपिक के एआई जनरेटेड हैंड रिटन नोट्स क्रिएट हो जाएंगे। इसके लिए हम बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स यूज़ करेंगे और उसकी एपीआईज कहाँ से लेनी है वो भी हम सीखेंगे और उसका यूआई भी क्रिएट करवाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा जिससे हम जो एआई स्टूडियो के दे सके और जो हमारे लिए एंड्रॉइड ऐप बना सके। इसलिए हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे और हमें एक यूआई प्रॉम्प्ट यूआई के लिए इंस्पिरेशन भी लेनी पड़ेगी, इसलिए हम आ जाएंगे पिंटरेस्ट पे। सो हमें चाहिए मोबाइल ऐप ऐप यूआई। एडिटिंग में ही बनाएंगे हम, इसलिए हम डाल लेते हैं एक गेमिफाइड एंड्रॉइड ऐप बनाने वाले हैं जिसमें थोड़ा यूआई कंपोनेंट्स अच्छे होने चाहिए ताकि लोग पसंद कर सके। दिस इज नाइस यूआई। 2D मोशन, 2D एनिमेशंस बहुत अच्छा लग रहा है। और देखते हैं ये 2D में जो एप्स होते हैं ना बहुत क्लासी और एकदम मिनिमलिस्टिक थे। तो और देखेंगे और देखेंगे जो कि ज़्यादा चलते हैं और ऐसा प्रीमियम फील देते हैं। हम्म, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है जो कि थिंक ये ठीक है ज़्यादा। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये हम दे देंगे अपने जीपीटी को और उसको बोलेंगे आई और हम वहाँ पे कुछ एआई फीचर्स भी डालेंगे जैसे कि फीचर्स एआई ये सब फीचर्स। डीएसए क्विज जनरेटर जिसमें हम जो टॉपिक्स होते हैं वो डाल के उस टॉपिक के हिसाब से क्विज़ेस मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस क्रिएट करा सकते हैं। मैंने अचानक से हिंदी में भी शॉर्ट फॉर्म देना चालू कर दिया। ये से शीट्स क्वेश्चंस टॉपिक्स टू डी। इसके लिए हमें एक रेफरेंस वेबसाइट भी देनी होगी जहाँ से अपनी पूरा ले सकेगा। आई थिंक इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। आई थिंक जाएंगे डीएसए शीट कॉलेज डीएसए शीट।
दो तीन वेबसाइट्स हमको एज अ रेफरेंस दे सकते हैं। और अपना कॉलेज वाले को देखेंगे, दिस इज बेस्ट ट्रैवल की सीरीज। इतना ठीक है। और हमें बताएंगे इस टॉपिक विथ यूजर्स कैन सेव देयर। गूगल का जो हमने फायरबेस लास्ट टाइम यूज किया था वही सेम यहाँ पे भी यूज करेंगे। ये साइन इन मेथड कॉम फॉर your AI studio with this all function and logic, make it gamified, use the prompt in COD form। हम इसके लिए बट दूसरी जो एआई टूल्स को भी यूज कर सकते हैं जिससे हम प्रॉम्प्ट बना सके, बट आई थिंक जीपीटी बहुत अच्छा बना के दे देगा, हमारा काम हो जाएगा। सो इसको दे सकते हैं काम। तब तक हम कुछ एलएलएम्स में इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, इसलिए हम जाएंगे ओपन राउटर पे। ओपन राउटर बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं उनकी एपीआईज यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करके जो बैकएंड का काम होता है वो एलएलएम पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री एपीआईज आपको अवेलेबल मिलते हैं। सो हमारे जो काम है इसके लिए हम सबसे अच्छा एपीआई ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे जेमिनाई जेमिनाई 3.5 फ्लैश। तो देखिए खोल के, सो हमें यहाँ पे आ जाने एपीआई सेक्शन में, यहाँ पे क्रिएट एपीआई की। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी एपीआई बना के रखी है। सो यहाँ पे न्यू एपीआई की, अपने चैटबॉट का नाम जो हम रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं डेव डीएस डेव डीएस। यहाँ पे ये भी इसको मत छेड़े कुछ। एक्सपायरेशन कब तक रखना है, सो नो एक्सपायरेशन रखेंगे और क्रिएट कर लेंगे। सो हमारी एपीआई क्रिएट हो जाएगी, हमने कॉपी करके रख ली है। सो अभी हमारा जो प्रॉम्प्ट बन गया है। सो हमने एपीआई की कॉपी कर दी है, उसने एकदम अच्छा प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है हमें इस हिसाब से। तो ये हम कॉपी कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसके साथ हमने जो इमेज यूआई की रखी थी वो भी पेस्ट कर देंगे, जिससे इसको भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हम बिल्ड कर देंगे, और गूगल का डाटाबेस भी और यूज़ करने वाले हैं, सो उसको भी क्लिक कर देंगे, बिल्ड पे जाएंगे। सो यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे ऑलरेडी जेमिनी 3.फ्लैश सेट करके रखा है। अगर आपके यहाँ पे मे बी जो कुछ पुराना मॉडल मॉडल होगा तो आप उसको 3.5 फ्लैश में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि उससे बेटर आउटपुट्स मिलेंगे आपको। सो ये तैयार करना ये बहुत जल्दी क्रिएट कर दिया है इसने, आई थिंक। यहाँ पे उसने कुछ ऑप्शन दिए हैं, सो जो अच्छा लगे वो हम ले सकते हैं। ये भी ठीक है, बहुत बेसिक ही करवा के दिए हैं। ये बाद में हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अभी के लिए तो मुझे ये ठीक लग रहा है, बट इसका कलर जो है बहुत थोड़ा ज़्यादा ही इजी कर देंगे। सो ये अपना काम कर रहा है। सो यहाँ पे ये एंड्रॉयड के जो फीचर्स है यहाँ से इंस्टॉल, जो अभी जब ये कंप्लीट होगा तब यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे एक इम्यूलेटर होता है। आपको ये जो सेम ऐप है अपने मोबाइल में यूज़ करने के लिए, आपके फ़ोन का जो
डेवलपर मोड है वो ऑन करना होगा और उसको यूएसबी से आपको लैपटॉप में कनेक्ट करना होगा। सो आपका जो फ़ोन है वो एमुलेटर एज़ ए एमुलेटर यूज़ होगा, जिसमें जो आप यहाँ पे आप जो दिखेगी वो आपके फ़ोन में भी रिफ्लेक्ट होगी। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे एक वर्चुअल एमुलेटर भी मिलता है, जिसमें गूगल पिक्सेल का जो फ़ोन होता है वो भी यहाँ पे ऐड ऑन होता है। जो ऐप क्रिएट होगी वो आप वहाँ पे टेस्ट करवा सकते हैं। सो अभी जब क्रिएट होगा तब वहाँ पे आपको एमुलेटर दिखेगा। अभी ऐप क्रिएट हो रही है। सो इसको हम गिटहब पे भी डाल सकते हैं, यहाँ से गिटहब पे डायरेक्ट डालेंगे और आई थिंक वहाँ से हम और इसका कोड जो है वो यहाँ से डाउनलोड करके एक्सपोर्ट करके हम कैसे उसको जो एबी फाइल होती है प्ले स्टोर में अपलोड करने के लिए और एपीके सो जो हम अपना ऐप जो बनेगा उसको कन्वर्ट करेंगे एपीके और एपी फॉर्मेट में। सो एपीके जो होता है हमारे एंड्रॉइड में डेवलप डाउनलोड करने के लिए वो लोकल यूज के लिए यूज होता है और ए भी स्पेशल यूज होता है जो बंडलिंग का मेथड होता है, जो कि आपको अगर ये ऐप से मैप प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो उसके लिए वो बंडलिंग चाहिए, वो ए भी होती है। सो उसके लिए भी आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपना ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे कैसे डाल सकते हैं। सो इनिशियली तो हम आपका लोकल एपीके ही यूज करेंगे, उसको ही बिल्ड करेंगे और एपीके के बाद उसको एक भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। सो हमें ये जो है वो जिप में मिलेगा। तो जिप टू एपीके कन्वर्टर, हम कन्वर्टर। सो यहाँ पे हम अपनी जिप फाइल अटैच करेंगे जो कि आपको वहाँ से मिलेगी और हम उसको कन्वर्ट करेंगे एपीके में और एपीके शेयर करके आप कहाँ पे भी उसको अपलोड कर सकते हैं या अपनी कुछ सेपरेट लैंडिंग पेज बना के उसमें डाउनलोड द ऐप का बटन लगवा सकते हैं, जहाँ से अगर कोई उस पर क्लिक करेगा मतलब आपकी वेबसाइट होस्ट होगी और अगर वहाँ से कोई क्लिक करेगा तो वो सेम लिंक आपके उसके लोकल मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। सो यहाँ से अपना ऐप भी पब्लिश करवा सकते हैं। आपके अगर आपको अपना ऐप प्ले स्टोर पे सबमिट करना होता है तो बहुत सारे उसके क्राइटेरियाज है। उसमें आपको 20 यूजर्स को आई थिंक 45 डेज के लिए आपका ऐप यूज करने के लिए देना पड़ेगा, उसमें कोई भी बग्स नहीं होना चाहिए और ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया उसने लगाया है जो गूगल प्ले कंसोल होता है उसमें। सो हम वो भी देखेंगे अगले वीडियो में कि अपना ऐप को प्ले स्टोर पे कैसे लाइव करवा सकते हैं। सो इनिशियल स्टेप पे तो आप ये मेथड यूज करके अपना ऐप पब्लिश कर सकते हैं। सो हम देखेंगे यहाँ से कोड जनरेट हो रहा है। ये यूआई बहुत अच्छा है। आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि स्टिच से भी हम यूआई बनवा सकते हैं। सो हम वहाँ पे स्टिच से भी बनवा के देखेंगे, अगर उसका यूआई अच्छा लगे तो हम वहाँ पे एम्बिट कर देंगे, मतलब वहाँ पे डाल देंगे एज एमसीपी स्टिच। स्टिच क्रिएट हो रहा है तब तक हम देखेंगे कि यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ऐप। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये सब एंड्रॉइड की फाइल्स बन रही है, यहाँ पे आप कोड में देख सकते हैं। यहाँ पे फुल कोड्स क्रिएट हो रहा है। एंड्रॉइड प्ले स्टोर, यहाँ पे ये जो एसक्यूएल की क्वेरीज है यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम शीट टू शूज, तो डाटाबेस पर क्रिएट हो रहा है। देखिए हमने इसमें बहुत सारे जो प्रॉम्प्ट है वो पिक्चर्स में डाले थे, हम जो यहाँ पे डालेंगे उसके लिए हम स्प्लैश स्क्रीन पे बनाएंगे।
ये क्रिएट हो रहा है। देखिए पूरा कोड यहाँ पे। आई थिंक इसने लीड कोड के लिंक्स भी दिए हैं, देखते हैं आप कहाँ से ले रहे हैं। iris iris डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऑफ सबसे वर्ल्ड आरपी, कुछ तो बहुत तगड़ा ही बना है। देखते हैं ये लिंक कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। सो इस ये खुद से भी कुछ फीचर्स ऐड कर रहे हैं। देखिए आई थिंक इसने क्वेश्चंस का लिंक में डाला है उसमें। सो आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जम करके वो जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा फीचर उसने डाला है। इसने भी बना के दिया है आपका यूआई, बहुत अच्छा लग रहा है ये यूआई। ओ हो, बहुत अच्छा यूआई है इसने। लोगो भी बनवा के दिया है, ये कलर थीम, कलर पैलेट्स। ये सेम ऐप इससे यहाँ पे एक्सपोर्ट करके बनवा सकते हैं, अगर आप सब सिलेक्ट करवाएंगे तो। इसको सबको सिलेक्ट कर देंगे तो आई थिंक सब सिलेक्ट हो गए। इसको एक्सपोर्ट करवाएंगे या स्टूडियो, या आप एनसीपी एमसीपी भी क्रिएट करवा सकते हैं, या लोगो पे डायरेक्ट करवा सकते हैं, या एज जिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डालेंगे बिल्ड विथ एआई स्टूडियो। सो ये पूरा यूआई कॉपी और पूरा कॉन्टेक्स्ट लेके यहाँ पे आ जाएगा। बस यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन दबाना है, जिससे सेम ऐप दो बार क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पे देखते हैं हमारी ये पुरानी ऐप कहाँ तक बनी। सो ये सब यूआई कंपोनेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। अब तो क्लिक करते हैं। सो हमारी दो दो ऐप पैरेलल क्रिएट हो रही है सेम अकाउंट से। और फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है। जो एंड्रॉइड ऐप है उसको क्रिएट करने में आई थिंक वेबसाइट से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोई वेब पेज होता तो अब तक क्रिएट भी हो जाता है और हम अब तक डिप्लॉय भी कर सकते थे। जो एंड्रॉइड ऐप्स होती है उसमें उसको डिप्लॉय करने में थोड़ा सा समय लगता है। सो हम साथ साथ वो भी देखेंगे कि आप उसका ये देखिए यहाँ पे इसने अच्छे डिजाइन क्रिएट करके दे दिए। मैंने वो सिलेक्ट कर दिया पहला डिजाइन, क्रिएट करके देगा उसके हिसाब से। देखते हैं कौन सी ऐप पहले बनती है और कौन सी अच्छी होती है। मैं इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया था पहले। सो इसको रखो के इसको दे दिया। पूरा फाइल क्रिएट हो रहा है। कुछ वाला भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है पैरेलल। सो जो बेस्ट होगा वो हम आगे देखेंगे कि वो हम रखना है। दोनों बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। ये जो लॉगो वगैरह वो डालते हैं, मतलब ये जो से डालते हैं, बहुत एआई जनरेटेड का फील लेते हैं। तो ये है एआई जनरेटेड, बट ये सब प्रीमियम में चला जाता है वेबसाइट का, जो भी ऐप होगा वेबसाइट होगा उसका। इसका यूआई में हमें सही भी बहुत अच्छा है, फ्लो दिखा है इसमें पहले। iris string लिंक लिस्ट पेज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रेडियल वर्जन।
ये लॉगिन पेज में थोड़ा आई थिंक ये क्या इसमें एनिमेटेड डाला है, वायरस टाइप लग रहा है। मास्टर डीएस से ये गिटहब और वो लीड कोड टाइप वो ग्रिड बनाया है जिसमें जो होता है वो ट्रैक होता है कि कितने दिन में हमने क्या क्या किया है, तो ग्रीन डॉट्स हो जाते हैं, वो भी उसने डाला है बहुत अच्छे से। और ये बटन ना भाई, लगता है ये इसने जो बनाया है वो अच्छा होगा इससे जो हमने पहले बनाया था। हम्म, इसने अपने खुद के हिसाब से भी बहुत सारे फीचर्स डाले हैं। कलर इमेज डॉक्स डॉक्स टेक्टाइल क्लिक एनिमेशन इंजन, कस्टम कार्टून बटन्स, मतलब जो हमने बताया था। ये हमें गेमिफाइड चाहिए इसलिए इसने डाले डीएसए बस। तब तक गूगल ट्रेंड्स पे चेक करते हैं कि ये ऐप इस पे कैसे कैसा रिस्पॉन्स और क्या सर्च करते हैं लोग इसके लिए। गूगल ट्रेंड्स में हमें बहुत सारे डीएसए सर्च करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या क्या सर्च किया है इस हिसाब से हमें बनाएंगे। देखिए यहाँ पे डीएसए शीट स्टाइल, तो ये सब क्वेरीज लोगों की आती है जिंदगी में। यहाँ पे ट्रेंडिंग में जाना होगा कि क्या ट्रेंड हो रहा है। Just मीटिंग क्रिएट करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम, इसका भी बहुत ज़्यादा एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तब तक आपको हम हमारा चैनल दिखा देते हैं, सो आप हमारा प्रीवियस जो वीडियो था वो भी देख सकेंगे। वहाँ पे हम जब सर्च करेंगे एक्स, तो हमारे अभी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। जब आप रिसर्च करते हैं तब आ जाते हैं, सो हमें यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्रीवियस कुछ वीडियो डाले हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने गूगल एड्स वीडियो फुल ट्यूटोरियल डाला था, जिससे हमने एक वेब ऐप क्रिएट करवा के उसको डिप्लॉय करके दिखाया था। यहाँ पर हमने एआई स्टूडियो क्या होता है वो एआई की मदद से जाना था। सो हमें सब्सक्राइब कीजिए। सो जो फर्स्ट वाला अपना ऐप है वो क्रिएट कर हो गया है। सो हम यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट स्क्रीन, यहाँ पे ये पे नाम आई थिंक डाल सकते हैं, कुछ भी डाल देंगे।
ये होता है इमुलेटर, जो कि गूगल पिक्सल का फ़ोन जो हमें यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे हम टेस्ट करा सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर मेन गोल, गोल क्या है उस हिसाब से? कॉम्पिटिटिव कोडिंग फैंग इंटरव्यू के लिए नहीं कर रहे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिकर्शन? रिकर्शन कैसे आता है? कैन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, साइज ऑफ 1 मिलियन विच लुकअप परफॉर्म बेस्ट? जो बाइनरी स्प्लिटिंग। इस हिसाब से आई थिंक क्रिएट कर देगा। इनिशियल यूआई तो बहुत अच्छा लग रहा है। एआई स्टडी असिस्टेंट, ये से मास्टर ट्रैक, एआई स्टडी असिस्टेंट, एरेस क्विज। देखिए यहाँ पे हम इसका आइकॉन भी हम बनवाएंगे, ये स्प्लैश क्रिएट कर दिया कुछ। सो यहाँ पे इसने शीट क्रिएट करवा दी है। सो यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे प्लान 75 शावर्स बी टू जेड नीड कोड ब्लाइंड 75 देखेंगे। सो अगर हमने ये टू सी किया तो यहाँ पे जावा का कोड आता है, जो कि बहुत अच्छा है, जावा स्क्रिप्ट का आता है। वहाँ पे रन कोड का भी ऑप्शन दिया है, कंपाइल भी कर रहे हो। इसको तो जेवीएम लगता है इसको। आई थिंक ये एआई की मदद से कर रहे हैं। एआई विंग का भी फीचर दिया है, एआई पे सिंगल पास हैशिंग। यहाँ पे कंप्लीट दिखा है, यहाँ पे देखा, तो देखेंगे नोट्स में कुछ चेंज स्ट्रिंग की लिंक लिस्ट की ट्रेस। ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं, जो कि डाउनलोड करेंगे। रैंक्स देख सकते हैं, कोई यूज़र नहीं है तो भी सो बैन लेते हैं इस। ये सब गेमिफिकेशन के लिए उसमें डाला है। सो ये हमारा ऐप चल रहा है, उसको फिक्स करेंगे। सो अब इसको डाउनलोड कर कैसे कर सकते हो देखेंगे। और आप और उसको फीचर्स और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट हम इनिशियल तो देखने वाले हैं कि कैसे उसको डाउनलोड। ऐसे आप डायरेक्टली एंटी ग्रेविटी में ओपन करवा के उसको बैक एंड वगैरह से कन्वर्ट करके उसको डाउनलोड करवा सकते हैं, जो कि डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो पे भी ओपन करवा सकते हैं। बट हम इनिशियली इसको जिप में डाउनलोड करवा देंगे, जो कि हमारा जिप में डाउनलोड हो गया है। और इसको जिप टू के कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ से जाके में जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। सो डी एस नाम का एक फोल्डर बन गया है, जो कि डाउनलोड्स में। सो में तो फाइल हम सिलेक्ट करवा देंगे, सिलेक्ट फाइल। तो ये फाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे जाके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली में जाके इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसमें हम आपका अपना फ़ोन का जो सेटिंग में जाके या फ़ोन में जाके बिल्डर नंबर को 7 बार दबाना है। आपके हिसाब से, आपका फ़ोन का मॉडल के हिसाब से डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देंगे, और उसके बाद यूएसबी डिबगिंग भी ऑन करना पड़ेगा। फिर उसको यूएसबी से कनेक्ट करवा के डायरेक्टली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने फ़ोन अपना कनेक्ट नहीं करवाया। सो आप इस तरीके से आपका जो ऐप है आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसको सेम फीचर्स से आप उसको प्ले स्टोर पे या कहीं पे भी डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू। तो और देखते हैं, आई थिंक ये भी बन गया है। तो इसका यूआई बहुत अच्छा लग रहा है, उससे तो अच्छा है।
सो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम साइन इन कर सकते थे, जो कि हो गया। देखिए इसका यूआई बहुत अच्छा है, तो पुराना तो अच्छा। हम्म, हम्म। ऐसे ग्राफ का ये सिमुलेशन भी बना है इसमें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने खुद से बहुत सारा इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का सिमुलेशन बना है, सो ये उससे अच्छा है। हाँ, सो यहाँ पे इसने बात भी डाला है कि क्या क्या कर सकते हैं इसके बाद। देखिए यहाँ पे, तो हम एरिस में जाएंगे, देख सकते हैं इसमें बाइनरी सर्च ट्री डाला है। स्ट्रिंग्स में जाएंगे, स्ट्रिंग्स में भी आई थिंक बाइनरी सर्च ही डाला है। उसको और कंटेंट देना पड़ेगा जिससे वो ट्रेन होगा, क्योंकि खुद से इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको थोड़ा खुद से भी डाटा देना पड़ता है। लेवल ऑर्डर क्लासरूम, अच्छा से चलो ठीक। इसका भी थ्रेड दिया है इसमें, शीट्स में। आपने थोड़ा और इम्प्लीमेंट करना है इससे, इसको एक रेडी ऐप बनवा सकते हैं। सो आपने क्विज भी जनरेट करके दे दिए उसमें। तो इस तरीके से हमारे दोनों जो ऐप थे पहले क्रिएट करवा के दे दिए उसमें। तो आपको जो बेस्ट लगे, और इसको ट्रैवर्स करके फिक्स करके उसके ब्लॉक्स निकाल के आप उसको पब्लिश भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे आप क्रिएट करवा के उसको डाउनलोड भी करवा सकते हैं।